बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ मैकरोनी देसी स्टाइल में। तो मैकरोनी बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लें। मैंने ले लिया है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको रफली चॉप्ड कर लिया है। 2 अदद शिमला मिर्चें हैं और 2 से 3 अदद ये गाजरें हैं, ये जूलियन कट कर लिए हैं। इसके अलावा एक बंद गोभी का फूल लेके काट लिया है। आधा किलो इसमें जाएगा चिकन, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन चॉप किया हुआ, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं रफली चॉप किए हुए हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी क्रश्ड मिर्च, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा अदरक पाउडर और ये कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे। ये मायोनीज़ या सैंडविच स्प्रेड ये इसमें जाएगी 4 टेबल स्पून। और ये मैकरोनी जो है ना, पास्ता मैकरोनी, ये 1.5 पैकेट में डालूँगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने मैकरोनी बॉयल करने के लिए देगचे में पानी चढ़ा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। फिर इसमें हम मैकरोनी जो है वो डाल देंगे। इसमें मैंने नमक और कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो अब मैं इसमें डालूँगी मैकरोनी। ये थोड़ी सी बड़े वाली मैकरोनी जो है ना साइज़ में बड़ी हैं, तो ये मैं तकरीबन इनको जब 2 मिनट पका लूँगी। फिर इसके बाद ये जो एल्बो साइज़ वाली है ना, एल्बो शेप वाली, ये डालूँगी। ये छोटी हैं, ये जल्दी मतलब गल जाएंगी, तो इसलिए अभी 2 मिनट इसको पका लूँगी। लेकिन पहले मैं यूँ करूँगी कि इस अपने देगचे को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर लूँगी ताकि कढ़ाई इस पर रख के तो सब्जियाँ वगैरह और चिकन को पका लूँ। ये कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख लिया है। इसमें पानी जो है इसको खुश्क करते हैं, फिर इसमें कुकिंग ऑयल डालती हूँ। पानी खुश्क हो गया इसमें से, तो अब मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और प्याज इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को लाइट सा सौते करना है, मतलब लाइट। अभी 2 मिनट में मैकरोनियों को पकते हुए थे। मैंने इसमें जो एल्बो शेप वाली छोटी मैकरोनियाँ थी ना, वो भी डाल दी हैं ताकि एक जैसी नरम हो जाएं दोनों। इधर हमारे प्याज जो है ना ये भी सौते हो चुके। तो अब हम इसमें डालेंगे ये चिकन धो के काट के रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून है ये, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे और इनको हमने 7 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और इधर हमारी मैकरोनी बॉयल हो रही है। इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉयल करना है ताकि या जब तक कि ये अच्छी तरह से नरम ना हो जाए तब तक। अभी हम इसमें डालेंगे गाजर, मिक्स करेंगे। गाजर क्योंकि थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए थोड़ा पहले डाल रहे हैं ताकि जब हम टमाटर और बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे ना तो ये अच्छी तरह से उसमें गल जाए। मैकरोनी हमारी बॉयल हो चुकी है। तो अब हम इसको चूल्हा बंद करते हैं और स्टेन कर लेते हैं।
अभी मैं गाजर तो हल्की सी फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स करेंगे और साथ ही हमने जो पाउडर मसाले रखे हुए ना, नमक, मिर्चें, अदरक का पाउडर, ये सारा इसमें डाल देंगे। ये नमक मिर्चें हैं, नमक है, मिर्चें हैं, नमक, काली मिर्च, दड़ा मिर्च और धनिया पाउडर, ये हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे इनको। अभी हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्चें और बंद गोभी जो हमने काट के रखे हुए थे। इनको मिक्स करेंगे, इनको थोड़ी देर भूनेंगे। फिर हमने ये जो मायोनीज़ या रखी हुई है ना, ये इसमें डाल देंगे। मायोनीज़ से डालने से इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। मैं बताना भूल गई थी, हमने इसमें ना 1 से 2 टेबलस्पून सोया सॉस भी डालना है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ना सोया सॉस डाल देती हूँ। भी हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ये मायोनीज़ या चिकन स्प्रेड, जो भी आप डाल दें। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये मायोनीज़ और सोया सॉस हमने डाला है वो खुश्क हो जाए और सब्ज़ियां हमारी अच्छी तरह से गल जाएं। अभी हम एंड पे ना इसमें थोड़ा सा डालते हैं चाट मसाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें डालेगा चाट मसाला। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने बॉईल करके मैक्रोनीज़ रखी हुई है ना, वो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। फिर हमारी देसी स्टाइल मैक्रोनी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये बॉयल मैक्रोनी हमने इसमें डाल ली है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए दम पे रख लेंगे। जी तो व्यूअर्स 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि हमारी देसी स्टाइल मैक्रोनी जो है वो कैसी बनी है। जी तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 अल्पियाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।